जब शिकारी चीलों ने किया जंगल पर हमला तब क्या किया पक्षियों ने। कहानी पूरी देखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सुबह की पहली किरणें जंगल की हरी भरी शाखाओं पर चमक रही थी। राणो चिड़िया अपने घोंसले से सब देख रही थी। आज की सुबह कितनी शांत है। सब पक्षी नदी पर इकट्ठा हो गए होंगे। मैं भी चाहती हूँ। राणो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और पक्षियों के पास जाती है। राणो बहन आ गई तुम भी। हाँ तो भैया। दोस्तों, कल रात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कालू भैया, क्या हुआ था रात को जो आपको ठीक नहीं लग रहा था। राणो बहन, कल रात आसमान में चीलों की परछाइयाँ उड़ती दिखी थी। क्या चील? तभी बबलू कबूतर वहाँ आता है। कबूतर, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? दोस्तों, हमें ये जंगल छोड़ के जल्दी यहाँ से भागना होगा। मैंने अपने जंगल में शिकारी चीलों का झुंड देखा है। क्या हे भगवान, हम पक्षियों की रक्षा करना। हम पहले भी अपना जंगल छोड़ के आए थे। हम कब तक चीलों के डर से ऐसे ही भटकते रहेंगे। राणो बहन, तुम ठीक बोल रही हो। चलो हम इसकी सूचना मोर राजा को देते हैं। वो ही इस मुसीबत का हल करेंगे। सब पक्षी मोर राजा के पास आते हैं। पक्षियों, तुम सब यहाँ, क्या बात है? आप सब इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मोर राजा जी, हम संकट में हैं। शिकारी चीलों का झुंड जंगल पर हमला करने वाला है। वो हम छोटे पक्षियों को खा जाएगा। हाँ राजा जी, चील तेज उड़ते हैं और ताकतवर भी होते हैं। उनके पंख भी बहुत भारी होते हैं। हम पक्षियों को वो ऐसे ही खा जाएंगे। राजा जी, अब आप ही हम छोटे पक्षियों को बचा सकते हो। पक्षियों, हम सबको मिलकर चालाकी से जीतना होगा। हम कैसे भी करके चीलों को दलदल में फंसाएंगे। ठीक है राजा जी, जब वो हम पर हमला करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं। अगले ही दिन चीलों का हमला शुरू हो जाता है। पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। पक्षियों, ये आसमान हमारा है। हम तुम्हें यहाँ नहीं बसने देंगे। तुम सब मरोगे। हा 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 हा। मिट्ठू तोते को चील पकड़ लेता है। कमजोर पक्षी, तुझे तो मैं आग में पका के खाऊंगा। तभी चिड़िया जोर से चिल्लाती है। कमजोर तो तुम हो। अगर हिम्मत है तो हम पक्षियों का पीछा करो। चीलों, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो हमें पकड़ के दिखाओ। होठों पर वार करना बहादुरी नहीं, बुजदिली होती है। तुम कमजोर पक्षियों की इतनी हिम्मत कि तुम हमें बुजदिल बोलो। हमारी ताकत के आगे तुम पक्षी कुछ भी नहीं हो। आज तुम सब मरोगे। पक्षी चीलों को अपनी बातों से चिढ़ा रहे थे। चील गुस्से में उनके पीछे उड़ते हैं। पक्षी भी जल्दी से दलदल में पहुंचते हैं। जैसे ही चील दलदल में पहुंचता है, नीचे कीचड़ में उनके पंख चिपकने लगते हैं। अब तो उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। सारे चील दलदल में फंस गए। अब उड़ के दिखाओ तुम सब। चील बहुत प्रयास करते हैं पर वह दलदल से नहीं निकल पाते हैं। फिर पक्षी बिना डरे अपने घोंसलों में रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक चालाक कौवे की। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए सुबह का आनंद ले रहे थे। तभी कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज आती है। कौवा मिट्ठू तोते से लड़ाई कर रहा था। पक्षी भी कालू के पास जाते हैं। मिट्ठू के बच्चे, मेरे पेड़ से आम खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये पेड़ मेरे घोंसले के पास है तो ये सारा पेड़ सिर्फ मेरा है। कालू, जंगल में सभी पेड़ हम पक्षियों के साझा है। ये तुम्हारे अकेले का पेड़ नहीं है। मिट्ठू, तुम ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें एक लगाऊंगी, रोता फिरेगा। कालू, काली बहन, जंगल के पेड़ तो सबके होते हैं। आप मिट्ठू तोते को ऐसा नहीं बोल सकते। चिड़िया, तुम ज्यादा चू चू मत करो। ये पेड़ हमारे घोंसले के पास है तो इस पेड़ पर बैठने, फल खाने का अधिकार सिर्फ मेरा है। जो ज्यादा चू चू करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इन दोनों को मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये बहुत बेशर्म है। कौवे की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए थे। चिड़िया, हमें मोर राजा के पास जाना चाहिए। वो इन कौवों को सुधारने का उपाय जरूर देंगे। पक्षी मोर राजा के पास आकर कौवों की शिकायत करते हैं। इन कौवों को तो सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये पक्षियों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। राजा जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। पक्षियों, हमें समझदारी से चाल को मात देनी होगी। ये कौवे बहुत चालाक
चालाक हैं। और राजा एक योजना बनाता है। अरे वाह राजा जी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। अब लगेगा उन कौवों को पता जब हम सब भूत बनाकर कौवों को डराएंगे। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। जैसे ही रात होती है पक्षी पेड़ के पास ही छुप जाते हैं। कौवों कौवों, हम तुम्हारे सारे फल ले जाएंगे। कालू जी, लगता है कोई हमारे फल चोरी करने आया है। हाँ काली, ये आवाज कुछ अजीब सी है। अरे कालू जी, जल्दी चलो, उससे पहले हमारे सारे फल ले जाएं। कालू काली अपने आम के पेड़ के पास आते हैं। कौन हो? सामने आओ। हम सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम भूत हैं। भूत? कालू जी, जल्दी यहाँ से चलो। जहाँ जहाँ तुम जाओगे हम वहीं आ जाएंगे। भूत जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे जंगल के बाकी पक्षियों को बहुत तंग करते हो। हम तुम्हें खा जाएंगे। आज तुम दोनों नहीं बचोगे। भूत जी, अब हम किसी भी पक्षी को तंग नहीं करेंगे और हम किसी को भी फल खाने से नहीं रोकेंगे। आप हमें मत खाना। ठीक है काबो, हम सब तुम पर नजर रखेंगे। कल से अगर तुम दोनों ने पक्षियों को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। भूत जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमें जाने दो। कौवे बहुत डर जाते हैं और पक्षी भी अपनी योजना में सफल हो जाते हैं। अगले ही दिन कौवे पक्षियों को परेशान करना छोड़ देते हैं और पेड़ से भी फल लेने देते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी लड़ाई से ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए।